बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 5 जुलाई 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 132वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 132वें रोज़ की डिटेल्स अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो इस तनाज़े इस जंग को मैंने आपको 2 रोज़ कबल गालिबन बताया था कि एक बड़ा ख़तरा जो है वो आलमी जंग का टल गया है, लेकिन एक उससे भी बड़ा ख़तरा आलमी जंग का मंडलाने लगा है रूस और यूक्रेन के ऊपर, इस तनाज़े के ऊपर, और उस पर रशिया ने क्या रद्द अमल ज़ाहिर किया है। आने वाले दिनों में ये तनाज़ा इस इशू की वजह से क्या रुख इख्तियार कर सकता है, आपके सामने डिटेल्स रख दूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये जंग, ये तनाज़ा यूक्रेन की टेरिटरीज के अंदर रहा तो फिर ये तनाज़ा इसी तरह, इसी स्पीड के साथ आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। इसी तरह यूक्रेन को मदद, इमदाद नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से मिलती रहेगी। इवन अगर रशिया मलदोवा तक भी पहुंच जाता है, मलदोवा का जो इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया, वहां तक भी रशिया का ऑपरेशन जाता है, तो चूंकि मलदोवा यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, मलदोवा नेटो का मेंबर नहीं है, मलदोवा एक न्यूट्रल कंट्री है जिसने हाल ही में जिसे यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट स्टेटस मिला है। तो अगर ये जंग मलदोवा की टेरिटरी ट्रांसनिस्ट्रिया तक भी जाती है तब भी ये जंग रूस यूक्रेन तनाज़ा ही रहेगी। और मलदोवा की जो लीडरशिप है, मलदोवा की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहरहाल नेटो और यूरोपियन कंट्रीज़ को मदद की दरख्वास्त की है, क्योंकि जंग अब उनकी टेरिटरी से, मलदोवा की टेरिटरी से बहुत करीब आ चुकी है। ओडेसा का जो इलाका है, मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि ओडेसा का इलाका बहुत करीब है ट्रांसनिस्ट्रिया के। तो मलदोवा की जो लीडरशिप है, मलदोवा के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक को कहना शुरू कर दिया है कि हमें या तो इस जंग को रोका जाए या फिर हमें मदद, इमदाद प्रोवाइड की जाए। लेकिन नेटो कंट्रीज़, यूरोपियन ममालिक की जानिब से अभी तक मलदोवा की ये जो दरख्वास्त है, इस पर कोई सीरियस संजीदा किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया, क्योंकि फ़िलहाल यूक्रेन की टेरिटरीज के अंदर है ये जंग, और स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर है रशिया। मैंने आपको पहला बड़ा खतरा बताया था आलमी जंग का, ये तो हो गया यूक्रेन रशिया तनाज़ा। इस सिचुएशन में जंग यूक्रेन रशिया जंग ही रहेगी। मैंने आपको बड़ा खतरा बताया था आलमी जंग का, जो इस जंग को, इस तनाज़े को आलमी जंग में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने डिटेल के साथ उस पर वीडियो बनाई हुई है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सवाल की गैप, आपको मालूम है कि लिथुआनिया जो कि एक नेटो मुल्क है, उसने रशिया के ओब्लास्ट, ये जो रशिया का एक रीजन है, एक एक्सक्लेव है जिसकी कोई लैंड बॉर्डर नहीं मिलता रशिया से, तो रशिया को गुजर कर जाना पड़ता था लिथुआनिया के रास्ते से। लिथुआनिया नेटो मुल्क है, रशिया और लिथुआनिया के दरमियान एक मुआहिदा भी है कि लिथुआनिया की टेरिटरी रशिया यूज़ करेगा अपने ओब्लास्ट कलिनिनग्राड तक पहुंचने के लिए। और उस मुआहिदे के तहत ये कहा गया है कि किसी भी सिचुएशन में इस मुआहिदे पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन असर हुआ रूस और यूक्रेन के तनाज़े का, असर हुआ यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस का, कि लिथुआनिया ने यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस की आड़ लेते हुए रशिया का कलिनिनग्राड तक जो रास्ता है उसको बंद कर दिया था। तो ये पहला इशू बनता हुआ दिखाई दिया था कि ये तनाज़ा आलमी जंग की जानिब जा सकता है, क्योंकि रशिया और बेलारूस ने तैयारियां स्टार्ट कर दी थी कि कलिनिनग्राड तक आखिर तो रशिया ने किसी तरह पहुंचना है ना। तो दूसरा रास्ता जो है वो इन्हें नज़र आ रहा था सवाल की गैप का, कि सवाल की गैप के रास्ते से रशिया कलिनिनग्राड तक पहुंच सकता है, जिसके लिए रशिया ने बाल्टिक सी के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स करना स्टार्ट कर दी। फिर लिथुआनिया को धमकियां लगाना स्टार्ट कर दी। बेलारूस के साथ मिलकर जो न्यूक्लियर ड्रिल्स हैं उसकी तैयारियां की जाने लगी। बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड तक करने का ऐलान कर दिया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कि बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किए जाएंगे। इस्कैंडर M मिसाइल सिस्टम जो है वो बेलारूस में डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया पर जब ये खबरें चली कि बेलारूस और रशिया सवाल की गैप को कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो लिथुआनिया ने यूरोपियन यूनियन से ये इशू टेकअप किया कि हमारा एक आपस का मुआहिदा है जिसके तहत लिथुआनिया की टेरिटरी रशिया कलिनिनग्राड तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारा ये ख्याल है, लिथुआनिया ने यूरोपियन यूनियन को कहा, यूरोपियन कमीशन को, कि हमारा ये ख्याल है कि इन 2-4 सैंक्शंस की वजह से, जिनकी वजह से तनाज़ा आलमी जंग की जानिब जा सकता है, तो इन सैंक्शंस को हटा देना चाहिए। अभी तक ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कमीशन की जानिब से इन सैंक्शंस को हटाने की अनाउंसमेंट सामने नहीं आई, लेकिन इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन, ये जो लिथुआनिया ने पाबंदियां आयद की हैं रशिया पर, जो इसका ट्रांजिट रूट बंद किया है कलिनिनग्राड के लिए, वो पाबंदियां उठा ली जाएंगी। तो मैंने आपको 2 वीडियोस कबल, मेरा ख्याल है हमारी बात हुई थी इस इशू पर, और मैंने आपको बताया था कि जंग का, आलमी जंग का एक बड़ा ख़तरा जो है
वो टल गया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन ये पाबंदियां रशिया पर से उठा लेगा, जिसकी वजह से रशिया और बेलारूस इतने ज़्यादा एंग्री दिखाई दे रहे हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस खतरे के टलने के तकरीबन 48 घंटों के बाद इससे भी बड़ा आलमी जंग का, इससे भी बड़ा खतरा जो है उसने सर उठा लिया है। आपको याद होगा फिनलैंड और स्वीडन, मैं आपको बता दूं, इन्होंने नेटो को ज्वाइन करने का इनका कोई इरादा नहीं था। इनके रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, यूरोपियन यूनियन के दोनों 90s से मेंबर हैं फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप के हवाले से मैं आपको बता दूं, आज ही की खबर है। आज फिनलैंड और स्वीडन के जो एक्सेशन है उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। 30 नेटो मेंबर जो एम्बेसडर्स हैं उनकी जानिब से नेटो और फिनलैंड को नेटो में लेने का जो एक्सेशन लेटर होता है उस पर दस्तखत कर दिए 30 ममालिक के एम्बेसडर ने। इसके बाद अब 30 ममालिक की जो पार्लिमान है वो इस लेटर पर यस कहेगी या नो कहेगी। ऑब्वियसली यस कहा जाएगा, लेकिन तुर्की के हवाले से अभी भी बातें सामने आ रही हैं कि तुर्की की पार्लिमान इनकी नेटो बिड पर इतराज़ अभी भी उठा सकती है। लेकिन 99.9% चांसेस हैं कि तमाम 30 ममालिक की जो पार्लिमान है वो ओके दे देंगी, ग्रीन सिग्नल दे देंगी नेटो में फिनलैंड और स्वीडन को आने के लिए। यानी कि अब चंद रोज़ एक्सेशन के बाद अब चंद रोज़ बाकी बचे हैं कि फिनलैंड और स्वीडन जो हैं वो नेटो के बाकायदा तौर पर मेंबर बन जाएंगे, और इन दोनों ममालिक की जानिब से नेटो वाली हरकतें जो हैं वो करना स्टार्ट कर दी गई हैं। 2 रोज़ कबल स्वीडन ने अनाउंस किया था, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने जब नेटो समिट से खिताब करते हुए कहा था कि असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करें, आगे आएँ, जो भी यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। तो पहला जो आगे आया था वो स्वीडन का प्रेसिडेंट था, जिसने कहा कि मैं लीथल वेपन का ऐलान करता हूँ। उसके बाद आज की रोज़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ट्यूसडे के रोज़ स्वीडन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दौरा किया, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी, उन्होंने दौरा किया कीव का, और उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहना है। हम फिनलैंड और स्वीडन में आपको बता दूं कि दिफाई एतबार से अच्छे पावरफुल ममालिक हैं दोनों। तो स्वीडन ने ये कहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि आपने परेशान नहीं होना, जिस तरह से हमने आपको लीथल वेपन प्रोवाइड करने का ऐलान किया है वो लीथल वेपन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद भी हम आपकी यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको याद दिलवाता चलूँ कि फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए जब अप्लाई किया था और रशिया की जानिब से जब रिएक्शन सामने आया था, तो फिनलैंड और स्वीडन, स्पेशली फिनलैंड ने ये कहा था कि हम नेटो को यहाँ पर कोई मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, इस तरह की कोई हरकत हम नेटो के अलायंस को नहीं करने देंगे जिसकी वजह से रशिया जो है वो अनकंफर्टेबल फील करे। रशिया ने भी क्लियर कट बता दिया था स्वीडन और फिनलैंड को कि अगर इस तरह की कोई हरकत नज़र आई रशिया को तो फिर रशिया उसी तरह से रिएक्ट करेगा जिस तरह से हम यूक्रेन की इस तरह की हरकतों पर रिएक्ट कर रहे हैं, और वो ऑपरेशन अभी तक जारी है, आपके सामने है। रशिया ने कैटेगोरिकली फिनलैंड और स्वीडन को बता दिया था, लेकिन फिनलैंड की जानिब से 2 इकदाम सामने आए हैं। एक तो फिनलैंड ने जो माल बरदार गाड़ियां हैं, सैकड़ों बल्कि हज़ारों, कुछ खबरों के मुताबिक 1000 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियां हैं जो कि फिनलैंड ने उन्हें पकड़ लिया है उन गाड़ियों को, और ये खबरों में भी आ गया, फिनलैंड ने बता दिया कि यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस की वजह से हम मजबूर हैं, हमने रशिया के जो ये माल बरदार गाड़ियाँ हैं ये पकड़ ली हैं, तो हमारी मजबूरी है। वही मजबूरी जो लिथुआनिया ने रशिया को बताई थी कि हमारी मजबूरी है, हम कैलिनिनग्राड के लिए आपका रास्ता ना रोकते, लेकिन यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस की वजह से और यूरोपियन यूनियन के मेंबर होने की वजह से हम मजबूर हैं कि हमने आप पर ये पाबंदियां आयद करनी हैं। फिनलैंड ने भी यही मजबूरी अपनी बता दी। चलें यहाँ तक तो ठीक है, ये काबिल बर्दाश्त बात है कि आप यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों की आड़ लेते हुए कोई इकदाम कर रहे हैं, लेकिन फिनलैंड की जानिब से एक और इकदाम जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस वो लिया गया है और जो कि अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदों के खबरों में है, और उस पर रशिया का रद्द अमल भी सामने आ चुका है। रशिया ने किस तरह से रद्द अमल का इजहार किया फिनलैंड के इस इकदाम पर, वो भी आपको बताऊंगा। फिनलैंड ने किया क्या है, फिनलैंड और रशिया 1340 किलोमीटर का बॉर्डर जो है ये दोनों ममालिक शेयर करते हैं, फिनलैंड और रूस। तो जो फिनलैंड के बॉर्डरिंग इलाके हैं, जो बॉर्डरिंग सिटीज़ हैं, उन शहरों में से फिनलैंड के एक शहर के मेयर ने ये रिक्वेस्ट की है फिनलैंड के ऑफिशियल्स को, फिनलैंड की डिफेंस मिनिस्ट्री को, कि जो रशिया है यहाँ से हमें थ्रेट महसूस हो रहा है, तो जो बॉर्डरिंग सिटी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, वहाँ पर नेटो की
मौजूदगी होनी चाहिए, नेटो की फोर्सेस होनी चाहिए यहाँ पर, हमारी जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं है रशिया से कि उसका अगला मूव क्या हो सकता है। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को लेकर रशिया, व्लादिमीर पुतिन, उनका एग्रेशन मौजूद है, उनका इतराज़ बहरहाल मौजूद है। तो उस खतरे के पेश नज़र मेयर ने रिक्वेस्ट की है फिनलैंड की अथॉरिटीज़ से कि यहाँ पर नेटो की जो ट्रूप्स हैं वो डिप्लॉय किए जाएं और यहाँ का हमारा जो बॉर्डर है वो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग रखा जाए, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते रूस पर, व्लादिमीर पुतिन पर। और जिस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है तो उसके मुताबिक हमें अपनी तैयारियां मुकम्मल रखनी चाहिए। और इस खबर में उससे भी बड़ी खबर ये है कि जो फिनलैंड की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि थोड़ा बहुत प्रोसेस बाकी रहता है फिनलैंड और नेटो की मेंबरशिप का। एक्सेशन पर दस्तखत हो गए, अब 2-4 रोज़ में, एक आध हफ्ते के अंदर स्वीडन और फिनलैंड नेटो के बाकायदा तौर पर मेंबर बन जाएंगे। और ये कहा गया फिनलैंड की अथॉरिटीज़ की जानिब से कि जब तक आर्टिकल 5 का इतलाक़ नहीं हो जाता फिनलैंड और स्वीडन पर, नेटो का आर्टिकल 5 मैं आपको बता दूं ये है कि एक नेटो मेंबर मुल्क के साथ कोई भी मुल्क छेड़छाड़ करेगा या उस पर हमला करेगा तो इट मीन्स कि तमाम नेटो अलायंस पर हमला किया जा रहा है। तो फिनलैंड की जानिब से ये कहा गया है अपने मेयर्स को जो बॉर्डरिंग सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बॉर्डरिंग सिटीज़ को सिक्योर किया जाए, उन्हें जवाब दिया गया है कि फिनलैंड को आर्टिकल 5 का इतलाक़ फिनलैंड और स्वीडन पर होने दिया जाए, उसके बाद नेटो के ट्रूप्स और जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आपके वो दूर कर दिए जाएंगे। ये खबर पहुंच चुकी है रशिया। क्रेमलिन के जो तर्जमान हैं उनसे ये सवाल पूछा गया कि फिनलैंड, जो कि ये बातें कर रहा था कि रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर हम नेटो की मेंबरशिप ले भी लेते हैं, मिल भी जाती है हमें, तो हम नेटो की जो मिलिट्री बेसिस हैं या जो न्यूक्लियर वेपन है वो हम अपनी टेरिटरी इस्तेमाल नहीं होने देंगे नेटो के लिए, और हम रशिया के कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए इक़दामात उठाएंगे। तो अब फिनलैंड की जानिब से इस तरह के जो इक़दामात सामने आ रहे हैं, इस तरह की जो खबरें सामने आ रही हैं, इस तरह के जो अहकामात सामने आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो रशिया के तर्जमान ने क्या जवाब दिया? रशिया के तर्जमान ने कहा कि मैं इस पर रद्द-ए-अमल नहीं दूंगा, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर रद्द-ए-अमल देगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के दौरे के दौरान ये कहा था कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को हम यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप से कंपेयर नहीं कर सकते। फिनलैंड और स्वीडन हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा था लेकिन अगर फिनलैंड और स्वीडन की जानिब से इस तरह की हरकत हमें महसूस हुई और हमें महसूस हुआ कि नेटो का जो थ्रेट है वो फिनलैंड और स्वीडन के, फिनलैंड के बॉर्डर पर रशिया के साथ मौजूद है, तो फिर रशिया उसी तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा। व्लादिमीर पुतिन के अल्फाज हैं ताजिकिस्तान के दौरे के दौरान, उन्होंने कहा था कि अगर हमें अपने बॉर्डर पर थ्रेट महसूस हुआ, नेटो की मौजूदगी महसूस हुई, तो फिर हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जिस तरह से यूक्रेन का ऑपरेशन आपके सामने है। तो अब फिनलैंड ने इस तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर दी हैं जो इस तनाज़े में मज़ीद टेंशन्स का बाइस बनेंगी। जहाँ लिथुआनिया अपने इक़दामात वापस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सैंक्शंस हटाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये लग रहा है इन इक़दामात से जो फिनलैंड की जानिब से किए जा रहे हैं कि नेटो की एक प्री प्लान्ड गेम थी कि वो सैंक्शंस जिन पर रशिया का स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है कि लिथुआनिया के साथ रशिया के कुछ पर्सनल मुआहदे हैं उन ट्रांजिट रूट्स को लेकर, तो इंटरनेशनली ये जो इक़दाम लिथुआनिया की जानिब से किया गया था ये इंटरनेशनली दुरुस्त नहीं था कि आप कैलिनिनग्राड का रास्ता बंद कर दें। लेकिन ये जो फिनलैंड ने इक़दामात उठाने शुरू किए हैं, जो खबरें सामने आना स्टार्ट हुई हैं कि फिनलैंड अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए वहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है, इस तरह का कोई रशिया और फिनलैंड का मुआहदा नहीं है कि आप इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। ज़बानी कलामी बातें होती हैं जो कि आर्टिकल 5 लागू होने के बाद फिनलैंड का असल चेहरा भी रशिया को दिखाई देगा कि फिनलैंड नेटो का मेंबर बनने के बाद, जाहिर है जब आप नेटो के मेंबर बन जाएंगे और आप पर आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा तो फिर आपके फैसले आप नहीं करेंगे बल्कि पूरा नेटो अलायंस करेगा, जो कि 30 ममालिक हैं और आने वाले दिनों में इन ममालिक की तादाद 32 हो जाएगी। व्लादिमीर पुतिन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है? फिलहाल इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सिर्फ क्रेमलिन के तर्जमान ने रद्द-ए-अमल का इजहार देते हुए ये कहा है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री रद्द-ए-अमल देगी, फिनलैंड के इन इक़दामात और इन अहकामात पर नज़र रखेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या रद्द-ए-अमल होता है, व्लादिमीर पुतिन का क्या रिएक्शन सामने आता है, फिनलैंड और स्वीडन को समझाएंगे या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन सामने आता है रशिया की जानिब से जो इस तनाज़े को
इस जंग को आलमी जंग की जानिब एक बार फिर से बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। नज़र रखेंगे और 132वें रोज़ की डिटेल आज रात इंशाल्लाह लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।